दिन में कितनी नींद काफी है? जितने में तुम स्वस्थ महसूस करो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ना हो, है ना बच्चा? स्वास्थ्य सही रहेगा तभी पढ़ने में मन करेगा, है ना बच्चा? और स्वास्थ्य के लिए कितना नींद चाहिए वो हर पर्सन के लिए बेटा अलग अलग है। किसी के लिए 4 घंटे की नींद काफी है, किसी को 6 घंटे की नींद चाहिए, है ना? किसी को 7 घंटे की चाहिए। लेकिन ये नहीं बेटा कि 8 घंटे सोते रह गए, है ना? तो 8 घंटे सोने से ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य होगा, ये नहीं है बेटा। 6-7 घंटे सो और सुबह आधे घंटे के आसपास वॉक करो, एक्सरसाइज करो, है ना? तो पढ़ने में मन लगेगा, है ना? पढ़ाई कितनी काफी है? पढ़ाई तो कभी काफी नहीं होता बेटा, पढ़ाई तो कभी काफी होता ही नहीं है बच्चा। बस पढ़ते जाता है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। क्या आपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए? हाँ बेटा, हर किसी को अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल सही बात। बिजनेस में आने से पहले मैं 12 घंटे सोता था। क्यों भाई? इतना सोने का मोटिवेशन कैसे मिलता है तुमको भाई? आ, सोने से पीठ दर्द करेगा तेरा तो। चल पढ़ाई करते हैं बेटा। मिनिमम कितने आवर पढ़ना चाहिए? मिनिमम तो ये बेटा है कि सारा होमवर्क हो जाना चाहिए, ये कम से कम है, लिस्ट रिक्वायरमेंट है। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चा। अब देखा जाए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, कल जो बात हुई थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की थी बच्चों, है ना? बहुत छोटा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब बात हो रही है क्या हमारा एक्सटेंडेड। एक बच्चा लिख रहा है सर ड्रॉपर लोग भी आईटी क्रैक करते हैं क्या? बिल्कुल क्रैक करते हैं बेटा, बिल्कुल क्रैक करते हैं। और मैं जान के थोड़ा अजीब लगेगा, बट द फैक्ट इज दैट कि हमारे रेजिडेंस में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं बेटा, उनका ज्यादा परसेंटेज ड्रॉपर वालों का ही होता है ना? ये बात अलग है कि अपर साइड के रैंक में 1 to 100 की बात करें अगर, या 1 to 500 की बात करें, तो उनमें ज्यादा परसेंटेज 11th-12th वालों बच्चों का होता है, फ्रेशर का होता है ना? लेकिन मास में ज्यादा नंबर ऑफ रिजल्ट ड्रॉपर के ही आते हैं बच्चों। चलो अब बात नहीं, अब काम की जाए। देखो बच्चों, मैंने कहा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब होगी बच्चों, है ना? बॉडी में हमारा कुछ खास डायमेंशन होगा, है ना? जैसे कि देखो, मैंने कहा मान लिया ये हमारा प्लेन मिरर। देखो बेटा, ये मैंने मान लिया एक प्लेन मिरर, और मैंने कहा एक ऐसा बॉडी बेटा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऐसे बना दिया बेटा एक्स एक्सिस, यू बना दिया मैंने वाई एक्सिस, है ना बेटा? और जेड हमारा है जो ऐसे है, जेड ऐसे है, तो इस जेड का मैंने सिंबल ऐसे बनाया। लेकिन हम लोग के बात समझनी चाहिए बेटा कि जेड ऐसा बिल्कुल नहीं होता, है ना? ये 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है, ये जेड ऐसे होना चाहिए बच्चों, ऊपर की तरफ, है ना? लेकिन हमने इस लाइन को यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते ना बच्चा, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया उसको। ठीक है, और ये हमारा है बेटा ओरिजिन। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का तुम जब भी इमेज बनाया करो, है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट बनाया करो। जैसे कि सबसे पहले मैं इस ओ का बनाऊंगा इमेज, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था बेटा, ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना बेटा? जितना दूर यहाँ से ऑब्जेक्ट है ना, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उतना ही दूर बन जाएगा इमेज। तो ये बना दिया मैंने ओ का इमेज ओ डैश, ओ का बेटा इमेज ओ डैश बना दिया। अब देखो इसको ही मैंने मान लिया एक पॉइंट, इसको भी मैंने एक पॉइंट मान लिया, तो इसका इमेज बेटा यहाँ बन गया। तो ऐसे बन गया बेटा हमारा एक्स डैश, है ना? जितना दूर ये है बेटा उतना ही दूर ये भी है ना? जितना दूर ये है बेटा उतना ही दूर ये भी है। इसका मतलब ये दोनों की लंबाई बराबर है बेटा। ठीक है, अब चलो इसकी बात करें, जितना दूर यहां से वाई बेटा
उतना ही दूर यहाँ से y बनाओ, है ना। तो y ऐसे बन जाएगा बेटा, यहाँ तो ऐसे बन जाएगा बेटा पूरा इमेज, ठीक है ना। हर बार क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट का बनाया, इस पॉइंट का बनाया, आपस में जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट का इमेज बनाया, यहां से जोड़ दिया, ठीक है बच्चा। अब देखो, जो मैंने तुमको यहाँ दिखाया बेटा मिरर, ये मिरर एक्चुअली कोई लाइन थोड़ी होता है बेटा, मिरर तो एक प्लेन होता है ऐसे, है ना। इस मिरर के प्लेन को देखो और कहो कि देखो ये हमारा जेड एक्सिस है बच्चा, तो इस जेड एक्सिस का ये वाले पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, बोलो थोड़ा सा ऊपर यहां बनेगा, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट का बेटा इमेज, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा बेटा वो ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा बेटा, बोलो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज ऐसा बनेगा बच्चा, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जो ऊपर की तरफ का लाइन है बेटा, ऊपर की तरफ के लाइन का मैंने ऐसे बना दिया सिंबल, है ना। तो देखो इस लाइन का भी चूंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो इसका भी सिंबल बेटा मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा इसका जेड डैश, समझे बात को। तो कहोगे देखो, अगर बीच में इमेजिन करो, बीच में इमेजिन करो, तुम मेरे को मानो कि मेरी जगह पे मिरर है ना। तो ऐसा हमारा था बेटा ऑब्जेक्ट, ऐसा हमारा था ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऐसा बनेगा बच्चा, है ना। मिडिल फिंगर देखो, मिडिल फिंगर कैसा बन रहा है, अपोजिट, उल्टा बन रहा है ना मिडिल फिंगर। लेकिन थंब देखो, थंब कैसा बना, पैरेलल, है ना बच्चों। फिंगर, फर्स्ट फिंगर देखो, फर्स्ट फिंगर भी पैरेलल है ना बच्चा, मिडिल फिंगर उल्टा हो जाएगा, है ना। लेकिन बाकी दोनों, ये वाला और ये वाला बेटा, ये दोनों बने क्या हमारा, पैरेलल, है ना बेटा, ठीक है। ये दोनों बने इरेक्ट, और ये बना बेटा हमारा इन्वर्टेड, है ना बच्चों, बात समझे। तो प्लेन मिरर से किसी भी तरह का इमेज बन सकता है बेटा, है ना। बीच में अगर मिरर है तो समझो कि जो मेरा ये थंब है बच्चा, ये थंब मिरर के प्लेन के पैरेलल है। ये फर्स्ट फिंगर देखो बेटा, ये फर्स्ट फिंगर भी क्या है, मिरर के प्लेन के पैरेलल है। लेकिन मिडिल फिंगर देखो बेटा, मिडिल फिंगर मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो कहेंगे प्लेन से परपेंडिकुलर तो उल्टा इमेज, प्लेन के पैरेलल तो सीधा इमेज, है ना बच्चों, ठीक है। देखो पॉइंट्स यहाँ क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बच्चा। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, है ना बच्चा। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज बराबर होती है बच्चे, है ना, दोनों बराबर लंबाई के होते हैं, है ना। सेकंड देखो, कहोगे इमेज हमारा इरेक्ट बनेगा बेटा, है ना, इरेक्ट इमेज, ठीक है। किसके लिए, तो कहोगे फॉर डायमेंशंस, फॉर डायमेंशंस पैरेलल, पैरेलल टू मिरर, है ना बेटा। जो भी डायमेंशन मिरर के प्लेन के पैरेलल है बेटा, ठीक है, वो बनेंगे कैसा, इरेक्ट इमेज बनेंगे, है ना बेटा। और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज कब बनेगा बेटा, तो कहना क्या, फॉर डायमेंशंस, फॉर डायमेंशंस जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो उल्टा बनेगा, तो कहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, है ना बेटा, मिरर के प्लेन से जो परपेंडिकुलर होगा, है ना बच्चा। अगला पॉइंट देखो, कभी गौर किए हो बेटा इस बात पे, कभी इस बात पे तुम गौर किए हो कि तुम मिरर पे मान लो बॉडी मिरर है, इस मिरर पे तुम दाहिने हाथ को ऐसे रखोगे ना बेटा, ऐसे रखोगे तो इसका जो इमेज होगा, इसका जो इमेज होगा ये पूरा पूरा मैच करेगा, है ना बेटा, ये पूरा पूरा मैच करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम्हारा दायां हाथ बायां हाथ मैच करता है बेटा, है ना, दायां हाथ बायां हाथ जैसे मैच करता है ना,
वैसे मैच करेगा। इसका मतलब हर बार बेटा दाया हाथ का इमेज, दाया हाथ का जो इमेज होता है बेटा, ये बाएं हाथ जैसा बनता है ना हमेशा, है कि नहीं? दाएं हाथ का इमेज हमेशा बाएं हाथ के जैसा बनता है बेटा, है ना? तो लेफ्ट राइट कन्वर्जन, समझे बेटा? लेफ्ट राइट कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरली प्रीवर्टेड। ठीक है बेटा, क्या कहोगे इसमें? इमेज इज लैटरली प्रीवर्टेड, है ना बेटा? प्रीवर्टेड का मतलब क्या होता है? जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस हमेशा उल्टा हो जाएगा। लिख लो बेटा इतने पॉइंट्स। वैष्णवी बोलो। सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे हम लोग मिरर में बना रहे हैं तो हाँ y है उसका जो मिरर के पीछे बन रहा है वो y डैश है, y डैश एक्सिस तो वो नीचे होता है, तो इस हिसाब से तो वो नीचे आनी चाहिए, मतलब ऊपर क्यों वाइडस के है? बाद तुम क्या सोच रही है? नेगेटिव वाई सोच रही है? यस सर। नहीं बेटा वो नहीं है। मेरे लिए वाई एक ऑब्जेक्ट है और वाइडस उसका इमेज है। मतलब y डैश तो एक डायमेंशन है ना। अच्छा तुम समझ, बेसिक चीजें चली गई, रुको रुको फिर। अगर तुमको डैश से कंफ्यूजन हो रहा है ना बेटा, तो इसको ऐसे कर ले, x1 कर ले फिर। ठीक है बेटा, अब तो ठीक यस सर। है ना? या एक्स आई वाई आई जेड आई, वाई फॉर इमेज, जेड आई जेड फॉर इमेज। सर लेटरली इन्वर्टेड भी क्या सेम चीज है जैसे लेटरली तो रिवर्टेड है? बेटा टेक्निकली कहा जाए, हालांकि सारे बुक्स में तुमको यही मिलेगा, लैटरली इन्वर्जन, है ना? लेकिन लैटरली इन्वर्जन का मतलब हो जाता है उल्टा हो जाना। जैसे कि देखो, अगर मैं कहूं लैटरली इन्वर्ट हो गई, है ना? तो देखो बेटा ये है लैटरल, लैटरल का फ्रंट फेस। अब इस लैटरली को इन्वर्ट करो तो ऐसा ना हो जाएगा बेटा, बोलो। और यस सोच रहे सर। हो ना इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? यू ना बेटा, यस सर। इन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? बैक फेस पीछे आ गया ना? यस सर। ये हुआ इन्वर्जन का टेक्निकल मतलब, है ना बेटा? जबकि प्री वर्जन मतलब जो प्रीव्यू आ रहा है सरफेस के सामने, जो प्री मतलब पहले का सरफेस है, वो हमारा उल्टा हो गया, मतलब ऐसा हो गया। ओके सर। वाई लैटरल इन्वर्जन अकर्स, बेटा वाई का जवाब देने के लिए ही तो मैंने डायग्राम बनाया, सीधे पॉइंट नहीं लिखवा दिया। नोट कर लो बच्चों। इरेक्ट का मतलब सीधा बेटा, सीधा इमेज। रिवर्टेड का मतलब सामने का सरफेस उल्टा हो गया। इन्वर्टेड का हिंदी मतलब, इन्वर्ट का मतलब कैसे बोलो इंदर, हिंदी इसका? हिंदी तो नहीं पता बेटा मुझे इसका, लेकिन उल्टा कहेंगे, बन जाना। लास्ट पॉइंट लिखे, इमेज इज लैटरली प्रीवर्टेड, इमेज इज लैटरली प्रीवर्टेड।
देखो तो, अब इरेज कर रहा हूं बच्चा, इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट इमेज वाले का क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, है ना बच्चा। जो इमेज बन रहा है उस इमेज का निकालना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है एक्स वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। जो ओरिजिन है यही ऑब्जेक्ट है बेटा, जो ओरिजिन है वही ऑब्जेक्ट है इसमें। ये हमारा एक मिरर रखा हुआ है ऐसा, ठीक है बेटा। कहाँ रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है तुम्हें 6,0 और इसका कोऑर्डिनेट है 6,3। एक्स और वाई दोनों ही सेंटीमीटर में है बच्चा। बी वाला पार्ट देखो, बी पार्ट में बी एक्स और वाई एक्सिस, फिर से जो ऑब्जेक्ट है बेटा वही ओरिजिन है। ये हमारा ऐसे रखा है बेटा मिरर, कैसे रखा है देखो। मिरर के जो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट आ रहे हैं बेटा, इसका कोऑर्डिनेट है 2,2 और इसका कोऑर्डिनेट है 6,2, ठीक है। सी वाला पार्ट फिर से देखो बेटा, एक्स वाई एक्सिस, फिर से ओरिजिन ही बेटा ऑब्जेक्ट है ना। और मिरर का जो प्लेन है बेटा वो एक्स वाई प्लेन में ऐसे आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में यूं आ रहा है बच्चा मिरर। एंगल तुम्हें दिया है ये 37 डिग्री और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,0। ये भी सेंटीमीटर में है बच्चा और ये भी सेंटीमीटर में है। चलो बनाओ, सभी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही है। निखिल बिल्कुल सही, निखिल, अंकित, अंसिल, सही बच्चा। रेडमी, प्रणय, दीपक, प्रणय ठीक करो, लुभावनी ठीक करो, रंजनी देवी ठीक करो, सृजन सही है। राइट में छुप 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 गया वो सेंटीमीटर है बेटा, बस और कुछ नहीं। सूर्यांश भी आगे बढ़ो, ठीक है। अंकिता सही, अंकिता सेकंड सही करो। अमित सिंह सही करो बेटा, गलत है।
एक ही इमेज आएगा, दो इमेज क्यों बना रहा है तुम लोग? फर्स्ट में एक ही इमेज आएगा ना जी। दिया गलत है फर्स्ट में, लुभावनी सही हो, तथागत गलत, उत्कर्ष गलत फर्स्ट में, तो सेकंड का आंसर क्या? उत्कर्ष अगर सेकंड का सही है, लक्ष्य सही, अंशिल ठीक करो, संदीप ठीक, दीपक सही, अंशिल सही, लेब्रॉन जेम्स ठीक करो, लुभावनी नो इमेज, गलत बेटा इमेज बनेगा। दीपक गलत सोच रहे हो। अली हैदर थर्ड में ठीक करो। उस्मान गड़बड़ बेटा। आंसर भी गलत है। श्रेया का फर्स्ट सही है। करण भी सही। बेटा दो इमेज क्यों बना रहे हो बेटा, एक ही इमेज बनेगा ना। तो देखो बच्चों, इन सारे के सारे सवालों का जवाब सुनो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, मिरर के एक प्लेन में चाहे जितने भी मिरर लगे हों, चाहे जितने पॉइंट्स हों, है ना बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा बच्चों। बात समझा? फिर बोलता हूं, मिरर के एक प्लेन में चाहे जितने सारे ऑब्जेक्ट हों, सॉरी सॉरी सॉरी, मिरर के एक प्लेन में चाहे जितने सारे मिरर्स हों, इमेज हमेशा एक ही बनेगा बेटा। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर से परपेंडिकुलर नहीं, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है। तीसरी नंबर बात, ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी मिरर से हमेशा बराबर होगी। ठीक है बेटा, बस यही तीनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा मैं। देखना बच्चा, आवाज नहीं आ रही? नो वॉइस क्यों लिख रहे हो? यस, बाकी बच्चों को आ रही है आवाज? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? दीपक,
अंशिल को तो आवाज आ रही है, शिवम को भी आ रही है, अनुष्का को भी आ रही है आवाज। तो अपना ऑडियो चेक कर बेटा, जिसको भी दिक्कत हो रही है। देखो बच्चों, तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, तो मिरर का प्लेन तो ये हुआ ना बेटा, बोल, है ना। कहेंगे इमेज जो होगा, बेटा वो ऑब्जेक्ट लाइन जोड़ने में कैसा होगा, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मिरर हमारा वाई के पैरेलल है बेटा, इसका मतलब इमेज बनेगा एक्स में, इमेज बनेगा बेटा एक्स में। तो एक्स में इमेज ऐसा ना हुआ बाबू, तो इसमें एक्स में बनेगा इमेज, है ना बेटा। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर बनेगा इमेज। इसका मतलब बेटा इसका जो इमेज बनेगा वो एक्स एक्सिस पर ही बनेगा, है ना। और इसके इमेज का कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इंक्लूड करके होगा। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है बच्चा, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसका हो गया कोऑर्डिनेट 12,0। ठीक है बच्चों। इसमें देखो ऑब्जेक्ट ये है बच्चा, ऑब्जेक्ट को देख लिया तुमने। अब मिरर के प्लेन को बनाओ। तो मिरर का प्लेन तो ऐसा है बच्चा, है ना। ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर तो वाई एक्स से बच्चा, इसका मतलब वाई एक्सिस पर ही इमेज बनेगा, है ना। वाई एक्सिस पे ही रियल का बेटा वर्चुअल बनेगा इमेज, रियल का वर्चुअल बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू होगा बेटा इमेज डिस्टेंस। अगर ये हमारा हाइट 2 यूनिट है बेटा, तो ये भी हमारा होगा 2 यूनिट। तो इसका हो गया कोऑर्डिनेट 0,4। ठीक है बच्चों, ये 12,0 और ये 0,4। अब आ जाओ बेटा इस वाले का। इसमें देखना बच्चों, यहां से मिरर का प्लेन बनाओ। मिरर का प्लेन बन गया, ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेटा इमेज जो बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। बोलो बच्चा, ठीक है। सब लोग गौर करो, ये एंगल अगर 37 है बाबू, तो ये भी हमारा 37 हो जाएगा। बोलो, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस r है बेटा, तो ये भी हमारा r हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ तो एंगल 90 डिग्री है बेटा। तो क्या कहोगे इस ट्रायंगल में, ये बेटा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है बेटा 5 यूनिट का। इसका मतलब r हमारा हो जाएगा 5 sin 37। इसका मतलब बेटा 3 सेंटीमीटर, समझा। ये 3 हो गया, तो ये भी हो गया 3, तो पूरा हो गया बेटा ये 6 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। और देखो ये 37 डिग्री एंगल, तो ये हो जाएगा बेटा 53। इसका मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, 3 + 3 6, 6 का x कंपोनेंट, ये हो गया 6 cos 53। y में ये वाली हाइट ये हो जाएगी बेटा 6 sin 53। y कोऑर्डिनेट देख लो बच्चों नेगेटिव होगा, है ना। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3.6, है ना। और ये हो जाएगा -4.8। ठीक है बच्चों, लिख लो। अच्छा कट गया उधर का, 1 मिनट। बोलो अली, अली हैदर, बोलो बच्चा अली हैदर। नहीं बोलेगा ये। वैष्णवी, सर हमें एक चीज पूछनी थी, थर्ड केस में जो है
हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, हाँ बेटा, तो सर वो y पे ही क्यों बनी, -5 में क्यों गया कोऑर्डिनेट? मिरर का प्लेन देख रही हो? यस सर। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के प्लेन के सामने है कि पीछे है? सामने है। तो इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगी। समझ गए अब? यस सर। टाइम टेबल बता दो पढ़ने का। ये बात सबको बोलता हूँ बेटा, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। तुम जिस स्टेटस में हो उस स्थिति में पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बेटा। जब टाइम मिले तो पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। बस एक राय दूंगा, हर 1 घंटे में सब्जेक्ट चेंज कर लिया करो बस। चेंज योर सब्जेक्ट आफ्टर एवरी 1 आवर। ठीक है, पहले 1 घंटा पढ़ा, होमवर्क पूरा हुआ या नहीं हुआ, फिर भी चेंज करो सब्जेक्ट। फिर 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, फिर 1 घंटे मैथ करो। हर 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का गैप लो, रेस्ट लो। सर ये केस 3 में एज भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एज किसको एक्सटेंड करेगा भाई? हमको समझ ही नहीं आया तुम्हारा सवाल। आगे में आगे इन क्या हुआ? नहीं समझ में आया, बात करता हूँ तुमसे। बोलो भाई। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा, क्या दिक्कत? सर ये जो ये वाला जो थर्ड वाला चीज है सर, इसका उससे हम लाइन को सर ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं सर, हाँ जब भी वो किधर भी कर सकते हैं एक्सटेंड, फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन सर उसका तो सर अलग आएगा ना कोऑर्डिनेट करके सर, ये काफी आगे जाके वो इंटरसेक्ट करेगा। इसको बोल रहे हो? इसको सर ओ वाले को वो पॉइंट से सर इमेज को यहाँ पे एक्सटेंड करें तो जैसे नीचे किधर किया वाले को? इसके इधर वाला सर ओ वाले को। ए बी सी कौन सा? तो ओ पॉइंट सर इमेज वाला पॉइंट है ना सर, ओ मतलब ऑब्जेक्ट से यहाँ? यस सर। इसको और आगे ले जाऊं? सर इसको ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकते क्या? अरे जी बात करते हो, क्यों ले जाएंगे बेटा ऊपर? जब मिरर का ये प्लेन है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो पीछे इमेज बनेगा। तो उधर ऊपर ऊपर क्यों जाए बताओ? ओके सर ओके। कैसी गलतियां करते हो बच्चा तुम लोग? अरे नहीं सर, कंफ्यूजन था सर, क्लियर कर रहा था। चलो इरेज करूंगा। रोहित को रिवाइज से होमवर्क करने में नहीं बनता है, बात तो सही है बेटा। तो अरेंज करो, आसपास में कोई प्रिंटर वगैरह हो तो प्रिंट निकाल लो। सी में 5,1 है नहीं, 3.6 कॉमा 5.0 था वो पॉइंट एक्स एक्स वाला 5.0 था, और आंसर आया 3.6 -4.8। चलो आगे देखो बच्चों। देखो क्वेश्चन अगला, देखना बच्चा। क्वेश्चन कहता है, एक आदमी है बच्चा, एक आदमी है ना, जमीन पे खड़ा है। ठीक है, ये हो गया आदमी का हेड। तो चलो पोजीशन ऑफ आई। ठीक है बेटा, और ये पूरा हाइट जो है ये 1.8 मीटर है। ठीक है बच्चों, और जमीन से 1 मीटर ऊंचा, जमीन से 1 मीटर ऊंचा। ठीक है बेटा, ये 30 सेंटीमीटर बड़ा मिरर है। 3 सेंटीमीटर बड़ा मिरर है बेटा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझा? तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज बॉडी ए बी क्या है? एक आदमी है ना। लेंथ ऑफ हिज बॉडी ऑफ विच
of which he can see the image। समझे बेटा, अपनी बॉडी के कितनी लंबाई का इमेज देख सकता है बेटा, करो तो। बच्चा लिख रहा है आप बात करके हार्ड कॉपी दिलवा दीजिए। बेटा लॉकडाउन की वजह से बहुत चीजें इफेक्ट होंगे बच्चा, अगर प्रिंट किया हुआ पहले से होता तो लोग भेज चुके होते तुमको, लेकिन अब प्रिंटिंग में ही समय लग रहा है, जैसे जैसे प्रिंट होता जा रहा है बच्चों को भेजता जा रहा है। बेटा क्वेश्चन बनाओ। अली हैदर का दिख रहा है 0.6 मीटर सही आंसर है बेटा इसका। 60 सेंटीमीटर शिवम सही है, बाकी लोग भी देखो। अली हैदर बोलना है बेटा कुछ क्या? अली हैदर बोलना है बेटा कुछ? हाँ शिवम सही बोल रहे हो तुम, होता है बेटा ऐसा। चलो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो बच्चों हम यूं कहेंगे कि देखो बेटा अगर ये कोई भी चीज देख पाया, तुम कोई भी चीज देख पाते हो
तो रिफ्लेक्टेड रेस की मदद से ही देख पाते हो बच्चा। लाइट रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी आंखों पे गिरती है बेटा, तब तुम बॉडी को देख पाते हो ना। तो देखो बेटा, अगर मिरर के इस वाले पॉइंट से कोई रे अगर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंची है बेटा, है ना, तो जो रे यहाँ पहुंची है रिफ्लेक्ट होकर के, इसका मतलब वो यहाँ से आई होगी, बोल बेटा। और अगर वो यहाँ से आई है, ठीक है, अगर वो यहाँ से आई है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे देखो ये दोनों ट्रायंगल जो बनने वाला है बेटा, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आइडेंटिकल ट्रायंगल है बेटा। तो देख बेटा, अगर हमारा ये हाइट 130 सेंटीमीटर और ये 180 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया बेटा 50 सेंटीमीटर ना, तो ये भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। ये हमारा हुआ 50 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा बेटा 50 सेंटीमीटर ना। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर की कोई भी चीज नहीं दिखेगी बेटा उसको, इस वाले पॉइंट से ऊपर की चीज पॉसिबल नहीं। देखो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और यहीं लौट जाएगी ना, उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी ना बेटा। अब देखो, जो कोई रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों तक पहुंची होगी बच्चा, कोई भी रे जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों तक ऐसे पहुंची होगी बच्चा, है ना, वो यहां से आई होगी रिफ्लेक्ट होकर के, बोलो बच्चों, है ना। ठीक है, तो समझो बेटा, अगर ये हमारा, अगर हम इस वाले पॉइंट की हाइट की बात करें, तो देखो बेटा ये हाइट हमारा कितना है, यहां से ये पॉइंट है 0.8, 80 सेंटीमीटर, देखो ना, ये 1 मीटर ना बेटा, ये हुआ 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऊपर अगर एक 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से नीचे भी कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए ना बच्चा, बोलो। यहाँ से अगर वो ऊपर 80 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 80 होना चाहिए बच्चा। इसका मतलब यहाँ तक इमेज दिखेगा। तो देखो ये कितना हो गया, तो ये पूरा हो गया 80 और प्लस 80, 80 ऊपर 80 नीचे, ये हो गया 160 सेंटीमीटर बच्चा, है ना। ये हुआ हमारा कितना, 160 सेंटीमीटर, है ना बेटा। और जबकि ये हमारा कितना है, ये हमारा है बेटा 1 मीटर। इसका मतलब ये जो दूरी बची बेटा, जो दिखेगी, विजिबल विजिबल लेंथ, है ना, ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लो। अजय को आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा। मुझे भी दिख रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो माइक का आइकन में फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं। बेटा देखो, इसे बताने वाली कुछ खास बात नहीं है बच्चा, सिंपल रे डायग्राम बनाओ, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के रिफ्लेक्शन को यूज करो और ज्योमेट्री लगाओ, सिंपल, बताने वाली कोई बात नहीं बेटा इसमें। चलो इसी क्वेश्चन का एक आसान तरीका बताता हूं। देखो बच्चा, सुनो ध्यान से, इसकी बॉडी के सारे पॉइंट्स को देखो बेटा, हर पॉइंट से रे गिर सकती है ना यहाँ, बोलो। इसकी बॉडी के हर पॉइंट से रे तो वहां गिर सकती है ना बच्चा, बात समझ रहे हो ना। तो क्या कहोगे, ये अगर आदमी हो गया बच्चा, है ना, और ये हमारा इसमें मिरर है बेटा, है ना। तो देखो बेटा, ये जो हमारा है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो देखो बेटा, ये हमारा इमेज हुआ, है ना, ये बन जाएगा इमेज, समझे बेटा। अब दिमाग में बात क्या डालना है, सुनो, दिमाग में तुमको ये बात डालनी है बेटा कि इमेज जो होता है वो सिर्फ मिरर में ही दिखाई देगा, है ना बेटा।
इमेज जो है वो मिरर में ही दिखाई देगा ना बेटा, है ना। तो यूं समझ लो कि जो मिरर है वो एक खिड़की है बेटा, विंडो है ना। तो सोचो बेटा, इस वाले पॉइंट से इस विंडो में इस इमेज का कितना पोर्शन दिखाई देगा। तो कहेंगे अगर एक खिड़की है बेटा तो इस खिड़की में इतनी दूरी दिखेगी ना, देखो इस खिड़की का बेटा जो व्यू होगा वो इतना ही बड़ा आएगा ना, बोलो बोलो बच्चा। इस खिड़की से, इस मिरर के रूपी खिड़की से बेटा इतनी ही दूर की चीज दिखाई देगी, है ना। अब देखो बेटा, ये जो हमारा है इसको अगर मैं x मान लूं तो हमारा ये भी तो बेटा x होगा ना, बोलो। ये अगर x है बेटा तो ये भी तो x है। तो देखो बेटा, अब ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है बेटा। सिमिलर ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है बच्चा। तो देखो, बड़े वाले ट्रायंगल की ऊंचाई 2x है बेटा, लेकिन छोटे वाले की ऊंचाई ओनली x है ना। तो आधी हो गई ना, हाइट अगर आधी हो गई ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ये लेंथ, ये हाइट आधी है बेटा, इसका मतलब इसकी ये चौड़ाई भी डबल होगी बेटा। इसका मतलब अगर ये 30 सेंटीमीटर था तो ये 60 सेंटीमीटर होगा बच्चा। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता, है ना। या नहीं हो सकता या मुझे नहीं पता। आगे सवाल देखो, अगला सवाल। देयर इज ए मैन ऑफ height 6 feet with position of eye 6 इंच। ये सिंबल होता है ना इंच का, 6 इंच, 6 इंच बिलो टॉप, बिलो द टॉप। समझा? मतलब ये हुआ टॉप और ये हुआ आई। तो टॉप से आई की जो हाइट है बेटा, ये हाइट उसकी है 6 इंच। ठीक है, you want to fix a mirror on his front wall, सामने की दीवार में वो एक मिरर लगाना चाहता है। टू ऑब्जर्व हिज कंप्लीट इमेज, पूरा इमेज देखना चाहता है। फाइंड मिनिमम, कम से कम लेंथ ऑफ मिरर ही नीड एंड at what height it should be fixed। समझा बेटा? कितना बड़ा मिरर होना चाहिए और जमीन से कितनी ऊंचाई पे फिक्स करोगे। चलो बनाओ। अंकित, तुम्हारा आंसर आधा है, दूसरा भी आंसर दो। जानवी, पहला पार्ट सही, दूसरा पार्ट गलत। हाँ रेडमी ठीक है बेटा तुम्हारा, दूसरा पार्ट करो। आगे बढ़ो शिवम।
दोनों पार्ट का आंसर सेम नहीं होगा। लक्ष्य ठीक करो। अब नहीं देख पा रहा बेटा आंसर, नहीं बोल पा रहा इतना, गले में दर्द सा हो रहा है। देखो बच्चों, देखिए बच्चा, ऐसे दिमाग लगा के बना, इस बार सोचेगा क्या तुम? देखो बेटा, इस बार सोचेगा बेटा, ये तो ए हो गया, ये हो गया इसका पोजीशन ऑफ आई, ये हो गया इसकी आंखों की पोजीशन, और ये हमारा है बेटा पूरा इमेज, है ना बेटा। अब तुम सोच जाते हो क्या, ये यहां से बेटा, यहां से ये पूरा इमेज चाहता है देखना बेटा, तो मान लिया जाए मिरर जो है बेटा, ये इस बीच वाले प्लेन में ना होना चाहिए, बोलो। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट? जितना बड़ा मिरर होगा बेटा उतना ही बड़ा विंडो है, उस विंडो में ये पूरा इमेज दिखना चाहिए। इस विंडो में पूरा इमेज देखो, इस विंडो में पूरा इमेज देखोगे बेटा तो कहोगे हमको ए डैश भी दिखना चाहिए और हमको बी डैश भी दिखना चाहिए। बोलो बच्चा, हमको ए डैश भी दिखना चाहिए बच्चा और बी डैश भी दिखना चाहिए। इसका मतलब मिरर हमें इतना बड़ा चाहिए। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? इतना बड़ा मिरर चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मिरर चाहिए बेटा, है ना, तो अब चलो मिरर की हमको ऊंचाई निकालनी है ना बेटा। तो देखो ये कितनी ऊंचाई, तो कहोगे 6 फुट, मतलब 72 इंचेस। 72 इंचेस में से ये 6 इंच माइनस करो, तो ये क्या है, ये है 66 इंचेस, और ये है बेटा 6 इंचेस, है ना बेटा। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो बेटा, अगर ये हमारा 66 है तो फिर ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा 33 इंचेस। बोलो बेटा, होना चाहिए। देखो ना ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब चलो, अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कितना ऊंचा है 66, और ये कितना है 72 ना बेटा। तो देखो 66 और 72 का बेटा ये मिड पॉइंट है। बोलो, तो 66 और 72 का एवरेज कितना होगा, तो कहोगे 66 प्लस 72 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हो गया 33
वहां हो गया 36, तो 69। इसका मतलब बेटा इसकी जो ऊंचाई हो गई, ये हो गई 69 इंचेस। समझा रे? ये हुआ 33 इंच और ये हुआ बेटा 69 इंच। इसका मतलब मिरर की लंबाई कितनी हुई? तो कहेंगे बेटा लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू 69 माइनस 33, 36 इंच, मतलब 3 फीट, है ना बेटा? और हाइट कहाँ लगाओगे? तो हाइट जमीन से कितना है ये? 33 इंचेस हो गया, 3 फुट 3 इंच, है ना बेटा? एवरेज देना है क्या मतलब बेटा? लीनियर वेरिएशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन में मिड पॉइंट का मिड हाइट होता है ना। 69 कैसे आया? अरे बेटा ये 66, ये 72 का एवरेज। जल्दी लिखो। छप्पन क्यों होगा रे? 66 और 72 का एवरेज 56 होता है, दोनों के बीच में ना होगा। आगे चलो। क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा अब मैं क्वेश्चन को इरेज करूंगा। देखो बेटा क्वेश्चन, there is a cubicle room, कोई कमरा है बेटा क्यूबिकल शेप का, ऑफ साइड लेंथ, साइड लेंथ क्या है? 12 फीट, 12 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा, 12 फीट ऊंचा। ठीक है बेटा? ए मैन वीविंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द रूम, रूम के सेंटर से देख रहा है, wants to fix a mirror on his front wall to observe the complete wall behind him। समझा रहे? अपने पीछे के वॉल का पूरा इमेज चाहता है देखना। फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ मिरर ही नीड। बनाओ।
अली हैदर गलत है तुम्हारा। करते जाओ बच्चों। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, 16 बोलो फीट स्क्वायर। क्या बेटा? 16 फीट स्क्वायर आंसर है इसका। 16। जी सर। हाँ सही है, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 16 बिल्कुल सही। देखो बच्चों, देखना बेटा, ये मान लिया मैंने कि ये रूम हो गया। ठीक है, मान लो बेटा ये रूम है ना। इस दीवार पे लगानी है बेटा मिरर, तो इस दीवार पे लगाओगे बेटा मिरर, तो इस कमरे का जो होगा बेटा, ये कमरे का बन गया इमेज। बोलो, ये कमरे का ही बन जाएगा बेटा इमेज, बोलो, है ना। ये अगर कमरा है तो उस कमरे का वो इमेज हो गया बेटा। ठीक है, अब यूं सोचो, अब तुम यूं सोचो बेटा, आदमी देखना चाहता है कहाँ से? सेंटर से, और चाहता है कि पीछे वाली दीवार पूरी दिख जाए। तो पीछे वाली दीवार का इमेज तो ये है ना बेटा, तो इसको पूरा देखना चाहता है। तो इसको पूरा देखने के लिए कैसे बनाओगे? फील्ड ऑफ व्यू। ऐसे ना बनाएगा बेटा फील्ड ऑफ व्यू, देखो, है कि नहीं। तो ऐसे वो पूरा देख लिया, ऐसे वो पूरा देख लिया बेटा, तो मिरर कितना बड़ा चाहिए? तो देखो मिरर ये चाहिए ना बच्चा, बोलो, इतना ही बड़ा मिरर चाहिए ना। ठीक है, तो देखो बच्चा, अगर ये हमारा 12 फीट है, इसका मतलब बेटा ये दूरी 6 फीट है ना बेटा, और ये दूरी 12 फीट, तो पूरा कितना हो गया बोलो? 18 फीट हो गया ना बेटा, ये पूरा हो गया 18 फीट।
तो देखो बेटा ये पूरा 18 फीट है और ये 6 फीट है ना। तो देखो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो, अगर ये पूरी लंबाई 18 तो ये 6 फुट है बेटा। इसका मतलब अगर ये पूरा 12 फीट है तो ये होना चाहिए 4 फीट। बोलो 12/3। देखो ना बेटा ये 6 इक्वल टू 18/3, इसका मतलब दिस 4 इक्वल टू 12/3, सेम रेशियो। इसका मतलब लंबाई आई बेटा 4 फीट, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 स्क्वायर फीट। बोलो बेटा 16 SQFT लिख लो बेटा। नोट कर लो। जो 2 ट्रायंगल तुमको दिख रहा है बेटा वैसे वही ले रहे हैं। एक 4 फीट वाला ट्रायंगल छोटा और एक 12 फीट वाला ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एक्सिस मान लो बेटा, एक्स वाई एक्सिस है ना, ये हमारा हो गया बेटा ओरिजिन, ठीक है। और ये हमारा है एक मिरर, ऊपर हमारा एक मिरर मान लो बच्चा। ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,4, ये सब कुछ सेंटीमीटर पे है, ठीक है बेटा। सवाल क्या है, एन एंड स्टार्ट मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, इस पे मूव करना शुरू करता है। कहां से स्टार्ट करके, तो फ्रॉम ओरिजिन है ना बेटा, विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कितना, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है बेटा। सवाल यह है फाइंड द टाइम इंटरवल, फाइंड द टाइम इंटरवल during which the ant can see its own image। समझा बेटा, अपनी खुद की इमेज वो कितने देर देख पाएगी, ठीक है। बी पार्ट यहां लिखा हूं, द ant can see the image of origin, ठीक है बच्चा। चलो बनाओ
बनाए जाओ बच्चों, रुको नहीं। बनाए जाओ बच्चों, मैं देख रहा हूँ सबका आंसर, बस मैं बोल नहीं रहा। चलो देखो, देखो रे, आंसर ए वाले पार्ट का। तो देखो बेटा, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर तुम्हें अपनी इमेज देखनी है तो मिरर के सामने आना पड़ता है ना। मिरर के सामने आओगे बेटा तभी अपना इमेज देख पाओगे ना। इसका मतलब अगर इस एंड को बेटा अपनी खुद की इमेज देखनी है तो अपनी खुद की इमेज देखने के लिए बस इसके पास यहां से लेकर के यहां तक का ही डिस्टेंस है बेटा। बोलो ठीक है बेटा। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो दूरी कितनी हो गई बेटा? तो क्या आएगा? डिस्टेंस हो गया बेटा 6 - 2 इज 4 सेंटीमीटर, जिसको मिलीमीटर में तुम 40 मिलीमीटर कहोगे। और स्पीड है बेटा 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा? S/V है ना बच्चों। इसका मतलब टाइम हो गया बच्चा 20 सेकेंड। अब बी वाला पार्ट देखो बच्चों। बी वाला पार्ट कहता है ओरिजिन का इमेज देखना है बेटा आप, है ना। तो ओरिजिन का इमेज है ना बच्चों। तो देखो कहोगे बेटा इस मिरर में, इस एक्स एक्सिस का इस मिरर में इमेज कैसा बनेगा? तो कह दो ऐसा इमेज बनेगा बेटा, बोल, है ना। इस एक्स एक्सिस का इस मिरर में ऐसा इमेज दिखेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा बेटा, है ना। तब तुम कहोगे बेटा कि यहां से अगर ऑरिजिन का इमेज दिखना है इसमें, है ना बेटा, है ना। तो देखो बेटा ऑरिजिन में का इमेज यहाँ हो गया ना रे,
ऑरिजिन का इमेज ये हो गया ना, ठीक है। तो ऑरिजिन का इमेज देख रहे हो बेटा यहां से ना, तो विंडो के थ्रू देखो, तो विंडो के थ्रू देखो बेटा, तो कितना बड़ा एरिया आएगा एक्स में, तो कहेंगे बेटा इतना बड़ा एरिया आएगा एक्स में, बोलो, है ना बेटा। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक, बोलो, समझे बात को, ठीक है बच्चा। तो अब देखो बेटा ये ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, है ना बेटा। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से लेके इसको, ये अगर बेटा 4 सेंटीमीटर है तो फिर ये ट्रायंगल होना चाहिए बेटा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, और ये छोटा ट्रायंगल। तुम्हारे पास निकालने के और बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चा, है ना। ज्योमेट्री से निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल से निकालो, व्हाट एवर यू वांट, है ना। ये बेसिक ट्रायंगल सॉल्व करना सारे बच्चों को आना चाहिए बेटा, है ना। तो देखो बेटा इस बार यहां से लेके यहां तक की बात करो, तो डिस्टेंस कितना हो गया, यह 8 - 4 = 4 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। नहीं रे, रुको रुको, ये 6 था ना बेटा, 2 का 4 तो 6 का ये 12 ना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर होगा बच्चा। तो कहेंगे 12 - 4 8 सेंटीमीटर बच्चा। इसका मतलब हो गया बेटा 80 मिलीमीटर, है ना। ये हो गया बेटा 80 मिलीमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो टाइम लग गया बेटा S/V = 40 सेकेंड। समझ में आया बच्चों, लिख लो। देखो यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैंने रिफ्लेक्शन को ढक दिया बेटा। अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, नोट कर ले बच्चा। √2 सेकेंड नहीं होगा बेटा आंसर। हाँ बच्चा, तबीयत तो ठीक है यार, थोड़ा थक जाता हूँ आजकल बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। तबीयत कुछ दिक्कत नहीं है, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट किया हूँ 2-3 दिनों से, तो थकावट ज्यादा हो रही है आजकल। एक और मेथड से डिस्कस कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चा, बताता हूँ देखो। देखो बच्चों, अगर यहां से इस ओरिजिन का इमेज इस पे अगर दिखना है बेटा, है ना, इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू, जहां से इमेज दिखता है उसको फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं ना बेटा। तो हमें कहना है इस ऑब्जेक्ट का इस पे निकालना है फील्ड ऑफ व्यू, है ना बेटा। फील्ड ऑफ व्यू मतलब रीजन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, तो रीजन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रे ऐसी आएगी बेटा, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गिरेगी, है ना। इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, है ना बेटा। और अगर यहां से होगी बेटा रिफ्लेक्ट, तो ऐसे गिरेगी रेस, बोलो बेटा, ठीक है। ये अगर यहां से यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बच्चों सीट निकालो, होमवर्क दूंगा। सीट निकालो, होमवर्क मार्क करो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वैष्णवी को बात करनी है।
बोलो वैष्णवी। सर हम ये कह रहे थे सर, एक मेथड हम ऐसे सोच रहे थे कि जैसे आपने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसकी इमेज बनेगी उसको हम लोग देखते हैं, जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे 4 है, तो वो 4 और ऊपर होगा तो तभी तो 80 mm डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही तो से बोल ऐसे रहे हो। सोच सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। ठीक है सर। चलो होमवर्क देखो, सेक्शन ए में एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए लिख ही दे रहा हूँ बोर्ड पे। देख बेटा होमवर्क में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए में तुम्हें करना है कंप्लीट पार्ट 2। पार्ट 2 में भी तुम्हें सेक्शन ए कंप्लीट करना है बच्चा, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कितना करके आना है बच्चों, नोट कर लो होमवर्क। बेटा मीटिंग ओवर कर रहा हूं मैं, लिख लिया बेटा होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो बाय, हैव ए गुड डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।